बिहार के राजनीति में इन दिनों काफी उथल पुथल है। एक तरफ बिहार में राजद नेता और पूर्व सांसद लवली आनंद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गई हैं। अब माना जा रहा है कि लवली आनंद लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। पहले से ही अटकलें थीं कि वह जेडीयू में शामिल हो सकती है और इस पर मुहर भी लग गई। एनडीए की सरकार बनने के बाद राजद के विधायक और उनके बेटे चेतन आनंद विश्वास मत के दौरान पाला बदलकर जेडीयू के खेमे में पहले ही चले गए थे। लवली आनंद बिहार के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद, बाहुबली सांसद कह सकते हैं आप, आनंद मोहन की पत्नी है। डीएम हत्याकांड जी कृष्णनैया डीएम हत्याकांड में 15 साल सजा काटने के बाद आनंद मोहन पिछले साल जेल से रिहा हुए थे। नीतीश कुमार ने जेल अधिनियम में बदलाव कर आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को रिहा कर दिया था। उनके रिहाई के बाद लवली आनंद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खूब धन्यवाद दिया था। जेडीयू के सदस्यता ग्रहण करने के बाद भी लवली आनंद ने कहा कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरी ईमानदारी से वो निभाएंगे। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता और न ही सहा जा सकता। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जेडीयू के पूर्व सांसद लवली आनंद को शिवहर से उम्मीदवार बना सकती है जेडीयू इसे। उनके कामों के प्रति उनमें आस्था व्यक्त करते हुए उनके विकास के प्रति जो उनकी सोच है, जो उनकी रुचि है, विकास के प्रति जो उनका समर्पण है, विकास के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, उन सबों को देखते हुए आज जनता दल यू परिवार में शामिल हो रही है। इसलिए हम लोग जनता दल यू परिवार में इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपना घर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपना घर जैसा भी होता है अपना होता है। अगर ये नीतीश जी का जो नीति है, सिद्धांत है, माननीय जी का, उसे हम लोग प्रभावी हो रहे हैं। इस तरह से समाजवाद को लेकर आगे बढ़े हैं, सब आगे हैं और विकास हो रहा है। सहयोग देने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन आपको लवली आनंद के बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद आपको बाकी की कहानी बताएंगे। लवली आनंद के राजनीतिक जीवन की शुरुआत उनके पति आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी से हुई थी और पहले उम्मीदवार के रूप में हुई थी। उन्होंने बिहार के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी सांसद किशोरी सिन्हा को हराया था। लवली आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1966 को वैशाली में हुआ था। 1991 में आनंद मोहन से उनकी शादी हुई थी और उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। 11 महीने पहले अप्रैल 2023 में जेल मैनुअल में बदलाव कर आनंद मोहन को रिहा किया गया था। उन्होंने 15 साल तक जेल की सजा काटी थी, उसमें भी आईएएस अधिकारी जी कृष्णनैया के हत्या के आरोप में। इसके बाद से ही आनंद मोहन परिवार का जेडीयू में जाना तय माना जा रहा था। माना जा रहा था कि आनंद मोहन बस मौके का इंतजार कर रहे थे, जिसमें एक मौका राजद की तरफ से भी दी गई। राज्यसभा के भीतर ठाकुर का कुआं कविता को पाठ सांसद ने, इस पर जो ठाकुर का कुआं कविता था उसका कविता पाठ संसद भवन में मनोज झा ने किया था और इसी के बाद से चेतन आनंद ने मनोज झा पर विरोध भी किया और उनके भावनाओं को विरोध प्रदर्शन में तब्दील कर दिया। उसके बाद जब नीतीश कुमार की बहुमत की बात हुई और राजद और नीतीश कुमार की सरकार टूटी, तो उस बहुमत के दौरान भी जब राजद के घर पर उनके बेटे चेतन आनंद थे तो उन्होंने बाहर आते ही कहा था कि चेतन आनंद ने यह बयान दिया कि राजद उन्हें बिना बताए घर में कैद करके रखी थी। उसके बाद वो पाला पलट कर जेडीयू में चले गए। उसके बाद अब उनकी मां लवली आनंद चली गई हैं। अब राजद में एक बचे हैं, वो बचे हैं आनंद मोहन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा का समर्थन किया था, वो जो ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी गई थी उसको लेकर। हालांकि आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे चेतन आनंद हमेशा से जेडीयू ज्वाइन करने की बात को नकारते नजर आए थे। 5 अक्टूबर को भी जब नीतीश कुमार आनंद मोहन के दादा की प्रतिमा का अनावरण करने उनके गांव पचगछिया गए थे, तब भी आनंद मोहन के परिवार के लोगों ने जेडीयू में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार ने इसे नकार दिया था।
राजपूत वोटर को साधने के लिए भी आरजेडी के साथ सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा कार्ड खेला। कानून में बदलाव कराते हुए आईएएस जी कृष्णनैया हत्याकांड के सजा याफ्ता पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से रिहा करवा दिया। जेल से रिहाई के बाद से ही आनंद मोहन के जेडीयू में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। आनंद मोहन ने कहा था कि सही मौका आने पर वो सीएम नीतीश कुमार का कर्ज उतार देंगे और अब ऐसा लग रहा है कि पहले बेटे, उसके बाद पत्नी लवली आनंद और अब शायद यही कर्ज उतारने के लिए आनंद मोहन अब अकेले बचे हैं कि जी कृष्णनैया के हत्याकांड से जो उन्हें दोष मुक्त किया गया है उसका कर्ज नीतीश कुमार में शामिल होकर शायद आनंद मोहन भी उतार दें। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि आनंद मोहन नीतीश कुमार में जाएंगे या नहीं, लेकिन उनके बेटे चेतन आनंद और उनकी पत्नी लवली आनंद अब जेडीयू में जा चुकी है। अब देखते रहिए न्यूज़।